बुलेटिन के आगाज में अहम खबर दें आपको। डेरा इस्माइल खान के इलाके कोलाची में सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों पर दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी। ISPR के मुताबिक मेजर समेत पाक फौज के 3 जवान जख्मी हो गए। भरपूर जवाबी कार्रवाई में तहरीक तालिबान पाकिस्तान नौरंग ग्रुप का दहशतगर्द मारा गया। इसी बारे में तफसीलात जानेंगे हमारी नुमाइंदा इफ़्फ़त रिजवी से। इफ़्फ़त रिजवी, क्या तफसीलात हैं DI खान में होने वाले इस हमले की? जी बिल्कुल, डेरा इस्माइल खान के इलाके कोलाची में सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों पर दहशतगर्दों ने फायरिंग की। ऑपरेशन क्लीन अप चल रहा था, जिसके दौरान दहशतगर्दों की फायरिंग से पाक फौज के 3 जवान जो हैं वो जख्मी हुए हैं। जख्मी होने वालों में मेजर अब्बास, कैप्टन उमर, नाइक अदनान शामिल हैं। साथ ही फायरिंग के तबादले में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के नौरंग ग्रुप का दहशतगर्द हलाक हो गया है। कोलाची के इलाके से 8 किलोमीटर दूर लूनी जंगल नामी ये इलाका है, जहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन में 8 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया है। जी ठीक, और ये भी बताएं कि इसमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान नौरंग के जो दहशतगर्द हलाक हुए उनके मुतालिक मजीद क्या बताया गया? जी, फायरिंग के तबादले में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के नौरंग ग्रुप का एक दहशतगर्द जो है वो हलाक हुआ है फायरिंग के तबादले में। तमाम पाक फौज के 3 जवान हैं जो कि फायरिंग के तबादले में जख्मी हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया इफ़्फ़त हसन रिजवी तफसीलात से आगाह करने के लिए। गुजरांवाला के महल्ले में मां ही डायन बन गई। बच्चे के ज्यादा रोने पर ममता का प्यार भूलकर आग बगोला हो गई। बच्चा चुप ना हुआ तो संगदिल मां ने अपना 8 दिन का बच्चा शॉपर में डालकर छत से नीचे फेंक दिया। ताहम बच्चा मौजज़ाना तौर पर बच गया। मोहल्लेदारों के मुताबिक 18 साला माँ आयशा जोजा शुएब के यहाँ 8 दिन पहले बेटा पैदा हुआ। बच्चा रात को रोता तो माँ गुस्से में आ जाती। गुज़िश्ता रात बच्चे ने रोना शुरू किया तो माँ आपे से बाहर हो गई और उसे छत से फेंक दिया। वो रसा बच्चे को सिविल अस्पताल ले आए। डॉक्टर्स का कहना है कि बच्चे की हालत खतरे से बाहर है। सब्जी मंडी पुलिस ने माँ को हिरासत में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया है। नुमाइंदा न्यूज़ मोहम्मद इमरान हमें मज़ीद तफसीलात से भी आगाह करेंगे। इमरान, बताइएगा, इस खातून के बारे में कुछ बताया जा रहा है कि इसका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त है? जी, इसका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त है और इसने अपने बेटे को छत से शैपर में बांध कर नीचे फेंक दिया। ये 8 दिन का बच्चा है जिसको ये फेंका गया है। मोहल्ला बख्ते वाले की ये माँ आयशा है जिसने इसको छत से फेंका है। इसका मुआयना किया गया है, डॉक्टर ने मुआयना किया है और उन्होंने बताया कि बच्चे की हालत अब खतरे से बाहर है। सब्जी मंडी पुलिस इस वाक़े की तफ्तीश कर रही है। जी इमरान, शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। इसी सारी सूरत हाल पर हम मजीद बात करते हैं। हमारी नफ्सियात डॉक्टर अंबर ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये फरमाइएगा कि क्या नॉर्मल कंडीशन की हामिल कोई माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा सलूक कर सकती है कि ज़्यादा रोने पर उसको छत से नीचे फेंक दिया? देखिए, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। जो ख़वातीन हैं वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हमल के दौरान और हमल के बाद बच्चे की पैदाइश में नफ्सियाती तनाव का शिकार होती हैं, जिसकी वजह उनके जिस्म में तब्दीलियाँ, हार्मोनल डिफरेंसेस जो आ रहे होते हैं, चेंजेस जो होती हैं, जो कि प्रेगनेंसी के साथ एसोसिएटेड होती हैं और हमल के बाद जब पैदाइश होती है बच्चे की उसके साथ एसोसिएटेड होती हैं, वो आ रही होती हैं। उसकी वजह से वो शक का शिकार हो सकती हैं और यहाँ तक कि वो अपने बच्चे से भी डर के खौफ का शिकार होकर उसे नुकसान पहुँचा सकती हैं। हमारे पास जो ऐसे पेशेंट्स रिपोर्ट करते हैं, अगर वो इन टाइम आ जाते हैं जब पेशेंट में ऐसे सिम्टम्स आना शुरू हों, तो हम उनको अटेंडेंस को भी और पेशेंट को भी क्लियरली बताते हैं कि क्योंकि वालदा की जहनी कैफियत ठीक नहीं है तो बच्चे को वालदा से अलग कर दिया जाए और बच्चे को अकेले में वालदा के पास ना छोड़ा जाए ताकि वो उसको कोई नुकसान ना पहुंचा सके। जिस केस के बारे में डिस्कस किया जा रहा है, लगता यही है कि ये खातून जो थी वो जहनी तौर पर ठीक नहीं थी, जिसकी वजह बच्चे की पैदाइश थी और उसी खदशात और शक के ज़ेरे असर आके उन्होंने अपने बच्चे को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है। जी डॉक्टर साहब, आप जो भी नॉर्मल नफ्सियाती जो सूरत हाल बता रही हैं कि वो भी चेंजिंग्स आती हैं तो थोड़ा बहुत प्रेशर होता है और अकेले में बच्चे को माँ के पास नहीं छोड़ना चाहिए, तो क्या उस वक्त भी इतने इंतहाई कदम के खदशात ही होते हैं? नहीं, इतने इंतहाई कदम के खदशात हर केस में नहीं होते। 2 तरह की सिचुएशन है जिसमें ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाती हैं। एक तो अगर माँ पहले से ही हमल से पहले या हमल के दौरान किसी भी नफ्सियाती बीमारी का शिकार रही है, उन केसेस में ये जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। इसको पोस्टपार्टम साइकोसिस या पोस्टपार्टम डिप्रेशन का नाम भी दिया जाता है। और दूसरी ये सिचुएशन है कि कुछ ख़वातीन में प्री डिस्पोजिशन ज़्यादा है, स्ट्रेसर्स अगर ज़्यादा हैं तो उनमें चांसेस ज़्यादा हैं कि इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा खातून को।
जी डॉक्टर साहिबा, आप हमारे साथ ही रहिएगा क्योंकि एक और हमारे पास बहुत अहम मसला है जिसे हम आपसे डिस्कस करना चाहेंगे। बिल्कुल, नौजवानों की तर्जुमान जमात पीटीआई के सूबे में नौजवानों के हवाले से खतरनाक इंकशाफ सामने आया है। खैबर पख्तूनख्वा में आइस नामी नशे के इस्तेमाल में तेजी से इजाफा हो रहा है। आइस नामी नशे की लत में ज्यादा नौजवान शामिल हैं। पेशावर यूनिवर्सिटी के अहाते में मौजूद मुख्तलिफ तामीली इदारों में आइस नामी नशे के इस्तेमाल का भी इंकशाफ हुआ है। मुख्तलिफ केमिकल से तैयार होने वाले इस नशे का रुझान खुसूसी तौर पर तलबा और तालिबात में देखा जा रहा है। कौम के नौजवानों की रगों में एक नया जहर उतरने लगा। खैबर पख्तूनख्वा बिलखसूस आला तालीम के इदारों में आइस नामी नशे के इस्तेमाल में तेजी से इजाफा। नौजवानों की तर्जुमान होने की दावेदार खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। आइस नामी एक केमिकल, ये चीनी या नमक के बड़े दाने के बराबर एक क्रिस्टल किस्म की सफेद चीज होती है जिसे बारीक शीशे से गुजार कर हरारत दी जाती है। आइस पीने से तवानाई दोगुना हो जाती है। नशे के बाद 2 से 3 रोज तक नींद नहीं आती, तहम जब नशा उतरता है तो इंतहाई थकावट और सुस्ती महसूस होती है। आइस अफगानिस्तान, ईरान और चीन से पाकिस्तान पहुंचाई जा रही है। इसके बेशतर पीने वाले हीरोइन के आदी रह चुके हैं। मुतासरीन की अक्सरियत तलबा, तिजारत पेशा अफराद, सियासतदानों और सरकारी अफसरान और तवाइफों की है। पेशावर में नुमाइंदा न्यूज़ शाहिद खान इस वक्त हमें इसकी मजीद तफसीलात से भी आगाह करेंगे। शाहिद, बताइएगा ये खतरनाक जहर जिसमें अब नौजवान मुब्तला हो रहे हैं, मुख्तलिफ तालीमी इदारों से इतलात आ रही है कि वहाँ पर इसकी बहुतात है, आपके पास क्या इतलात है? जी बिल्कुल, पेशावर यूनिवर्सिटी कैंपस पेशावर में जो जामियात हैं, तकरीबन इसमें 4 जामियात और मुख्तलिफ कॉलेजेस हैं। उनके तलबा में कॉमनली ये बात पाई जाती है कि उनका कहना था, हम जब हमारी बात हुई है उन स्टूडेंट से, तो उनका कहना था कि हॉस्टल में रात के वक्त हुसूसन जो स्टूडेंट्स हैं वो इस नशे की लत में मुब्तला हो चुके हैं और ये रुझान जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। उनका ये कहना था स्टूडेंट्स का कि ये रुझान बढ़ने की वजह एक ये है कि यहाँ पर ये आइस नामी नशा जो है एक फ़ैशन भी बन चुका है, जबकि बाज़ तलबा जो है अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए पढ़ाई के शौक़ में इतने आगे निकल जाते हैं कि वो रात को नींद की बजाय पढ़ाई को तरजीह देते हैं। यही वजह है कि वो 2-2, 3-3 रोज़ तक जागने के लिए ये इस किस्म के नशे का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि बाज़ स्टूडेंट ऐसे हैं जो फ़ैशन के तौर पर इसको इस्तेमाल करते हैं और उनकी तादाद जो है वो जो एलीट क्लास का तबका है वो इस यूनिवर्सिटी में, जो पेशावर यूनिवर्सिटी और इससे जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं इसमें जो जारी तालीम है वही स्टूडेंट्स हैं जो रात को हॉस्टल्स में ये करते हैं। इसके हवाले से जो तलबा तंजीमें हैं उन्होंने मुख्तलिफ अवकात में जो है जो यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया है, पुलिस है, उनको तहरीरी तौर पर भी आगाह किया गया है। पिछले दिनों यूनिवर्सिटी के वक्त स्टूडेंट्स के जो वक्त है उन्होंने SSP पेशावर से भी इस हवाले से मुलाकात की है और उन्होंने उनको इस बात से आगाह किया है। शाहिद खान हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। तलबा पढ़ने के लिए शौक में सोशल स्टेटस के हवाले से इस नशे का इस्तेमाल कर। पेशावर पुलिस ने आइस के नशे के बढ़ते हुए रुझान की तस्दीक की है। पुलिस हुकाम के मुताबिक जिले भर में 25 अफराद के खिलाफ आइस के इस्तेमाल की FIR दर्ज हुई है। पुलिस हुकाम ने यह भी कहा है कि नशेइयों को मिलने वाली सजा भी बहुत कम है। पेशावर यूनिवर्सिटी में कैंपस पुलिस के कमांडेंट और यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने आइस से मुतालिक तमाम खबरों की तरदीद की है। शोबा भी बोलते हैं, ये मुख्तलिफ नाम इस नशे को दिए जाते हैं। कॉमन उसका नाम है आइस। मिथ मीन्स मेथाम्फेटामीन, एक केमिकल है जो इसका, यानी जो मेथाम्फेटामीन का प्योरेस्ट फॉर्म है उसको क्रिस्टल बोलते हैं। यह एक इंतहाई ख़तरनाक नशा है। इट्स एन एक्सपेंसिव ड्रग। इसका एक डोज तकरीबन 8,000 से 10,000 रुपये में मिलता है। और यूनिवर्सिटी में मुझे तकरीबन हफ्ता 10 दिन हो गए हैं, मैंने यहाँ हिस्ट्री चेक की है, ऐसी कोई FIR अभी तक हुई नहीं है। यानी ऐसा कोई इंसिडेंट सामने आया नहीं है, अगरचे रूमर्स मैंने भी सुनी है। पेशावर में कम से कम 25 FIRs रजिस्टर हो चुके हैं इसी हवाले से। इसी मौके का फ़ायदा, जबकि पेशावर यूनिवर्सिटी में आइस के इस्तेमाल की पुलिस तो तरदीद कर रही है, लेकिन तलबा तस्दीक कर रहे हैं। पेशावर यूनिवर्सिटी के तलबा का कहना है कि नशे का ज्यादा इस्तेमाल हॉस्टल्स में होता है, क्योंकि हॉस्टल में पूछने वाला कोई नहीं। हॉस्टल में आउटसाइडर्स की आजादाना आमदोरफ्त की वजह से आइस का नशा बआसानी तलबा तक पहुंचा जाता है। एक तो हॉस्टलों में आउटसाइडर की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा है और उस पर चेक एंड बैलेंस नहीं है।
क्योंकि जो वार्डन्स होते हैं वो तो शाम को चले जाते हैं। इंतज़ामिया जो है इनको हमने रिटर्न भी दिया है, बार बार हमने अखबारात में भी दिया है कि यूनिवर्सिटी में मुंशियात के आदि तालिब इल्म ज़्यादा हो रहे हैं, इस हवाले से वो अपना किरदार अदा करें। इन यूनिवर्सिटीज़ के इन हॉस्टल्स को थोड़ा इन पे ध्यान दें, इनकी रेगुलेशंस करें, इनमें गार्ड्स रखें और इनके जो वार्डन्स हैं उन वार्डन्स को ये वो करें, एडवाइस करें कि इन पे चेकअप रखें, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन इन स्टूडेंट्स ऑलवेज लीड्स टू ड्रग्स। हमारी यूनिवर्सिटी को चाहिए, यूनिवर्सिटी के इंतज़ामिया को चाहिए और ख़ास करके जो ये आजकल ये फेडरेशन चल रहे हैं इनको चाहिए कि इनकी रोकथाम करें और प्रॉपर चेकअप और करें। इसका जो इस्तेमाल है वो रफ्ता रफ्ता बढ़ रहा है यूनिवर्सिटी और हॉस्टल में भी। स्टूडेंट को चाहिए कि वो इंतज़ामिया को बाखबर करे, ठीक है ना। इंतज़ामिया को भी चाहिए कि उनकी जो है ना हॉस्टल पे चेक एंड बैलेंस रखे, प्रॉपर चेक एंड बैलेंस नहीं हो रही है और स्टूडेंट तलबा की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की, उन्होंने तस्दीक की इस बात की कि हॉस्टल्स में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एंटी नारकोटिक फोर्स पंजाब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर शब्बीर बुखारी साहब। शब्बीर बुखारी साहब, अस्सलाम वालेकुम। आप क्या कहेंगे? हम देख रहे हैं कि मुनशियात का रुझान बढ़ता जा रहा है, बिलखुसूस फिर ये अब तलबा और तालिबात के दरमियान फैल गया। पेशावर से हम हवाले से आगाह कर रहे हैं आपको कि वहाँ पर भी आइस का नशा बढ़ता जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या अवामिल हैं, क्या वजूहात हैं और क्या सज़ाएँ कम हैं जो इस नशे के बेचने वाले, नशे को इस्तेमाल करने वालों को सज़ा नहीं मिल पाती? जी नहीं, बिल्कुल एंटी नारकोटिक्स फोर्स जो है वो इसके ऊपर पूरी तरह से काम कर रही है। ये एक साल्ट है केमिकल्स का कि मेथाम्फेटामिन जो है उसको इस्तेमाल करके उनका मिलाप करके ये एक केमिकल ड्रग तैयार की गई है जो कि बेसिक्स इसकी ईरान से थी। पहले ये ईरान में यूज हुआ और फिर उन बॉर्डर्स के जरिए स्मगल होकर ये हमारे पेशावर और जो है ना हमारे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इसको स्मगलिंग की जा रही है। अब तो ये जो 2016 है इसके दरमियान इसकी इतनी तादाद बढ़ गई है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, खासतौर पे क्योंकि इसका जो इमीडिएट इफेक्ट है वो प्लेयर और क्लैरिटी इन फीलिंग्स है और डिसीजन पावर को मजबूत करना है और उसके बाद एजुकेशन को जो बज़ाहिर इसका जो इमीडिएट इफेक्ट, उसके बाद इसकी 100% इसके अगेंस्ट आती है और बहुत इसके बुरे साइड इफेक्ट्स होते हैं। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने इसके ऊपर 2016 में रीजनल डायरेक्टोरेट लाहौर जो है उसमें तकरीबन 5 से 6 मुकदमात हैं और लाहौर में जो पीएस लाहौर है वहां पे भी 5 से 6 मुकदमात हैं और हम बिल्कुल पूरी तरह से इसके ऊपर काम कर रहे हैं और मैक्सिमम ये स्टूडेंट्स में पाई जा रही है ज्यादातर और अमीर तबके में, क्योंकि बहुत महंगी ड्रग है, इसलिए हम इसमें काम कर रहे हैं और केस काफी हद तक रजिस्टर्ड कर चुके हैं जिसमें कोर्ट जो है वो सजा देंगी बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हेरोइन के और चर्च के केसेस में इसको जो दूसरी ड्रग्स है उनके मुताबिक। जी सर, ठीक, बहुत शुक्रिया आपका शब्बीर बुखारी साहब हमसे बात करने के लिए। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ शौकत यूसुफ सईद साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शौकत यूसुफ सईद साहब, बताइएगा कि खैबर पख्तूनख्वा की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में आइस जैसे इस नशे के इस्तेमाल की जो खबरें आ रही हैं और तलबा खुद इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि हॉस्टल्स में ये बासानी वहाँ पर दस्तयाब है, सारी सूरत हाल को आप देख रहे हैं? देखिए, इसके बारे में ये सुना है कि पुलिस ने इसके खिलाफ कार्रवाई की है, कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए हैं और ये कोई नया नशा निकला है और मेरे ख्याल से जो यंगस्टर्स है उसको अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन इसके खिलाफ बाकायदा जितने भी वार्डन्स हैं जो हॉस्टल्स के, उन सबको हिदायत कर दी गई है। बाकायदा इसके रोकथाम के लिए पूरे इक़दाम भी किए जा रहे हैं और हॉस्टलों के अंदर जो है ना काफी स्टूडेंट्स की तलाशी भी ली गई है। मगर शौकत यूसुफ साहब, खुद स्टूडेंट्स का ये कहना है कि हॉस्टल में भी अगर बात की जाए तो बाहर के लोगों की आमदोरफ्त होती है जिसकी वजह से ये नशा पहुंच रहा है, बहुत ज्यादा ये अपने पंजे गाड़ रहा है तलबा और तालिबात के दरमियान। फिर बिलखुसूस पुलिस का भी ये कहना है कि सजाएं कम है नशेइयों के हवाले से, इसलिए इस नशे की उस तरह रोकथाम नहीं हो पा रही है। नहीं, जब तक पता नहीं था, जब ये चीज इशू आ गया, सामने आ गया, तो इस पर बाकायदा एक्शन लिया जा रहा है और उसमें ये भी देखा जा रहा है कि हॉस्टल के अंदर कौन ले जाते हैं, कौन लोग जाते हैं, उनका आने जाना सारा मॉनिटरिंग किया जा रहा है और इंशाल्लाह ताला उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स को किसी सूरत में इस तरह के नशे करने की या हॉस्टलों के अंदर इस तरह के नशे करने की कोई इजाजत नहीं है जी। न पहले कभी इस तरह हुआ है। ये तो एक वो है, अगर कोई लोग इसमें इन्वॉल्व हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।
जी। अच्छा शौकत साहब, ये बताएंगे आप कि सारी सूरत हाल अभी जैसे मीडिया पर भी इस सारी सूरत हाल पर बात की जा रही है, इससे पहले कोई ऐसी आपके पास इत्तलात थी कि यूँ गैर निसाबी सरगर्मियाँ हॉस्टल्स में और काफ़ी तालीमी इदारों में KPK के हो रही हैं और उन पर कोई चेक इन बैलेंस था? आपकी कोई वजारत तालीम की तरफ से कोई एक्शन लिया गया? देखिए, यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर आपको पता है, मैंने भी 5 साल गुजारे हैं। जो हॉस्टल होता है यूनिवर्सिटी पे, पढ़े लिखे लोग होते हैं, बड़े रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं, और ज्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं उनका रुझान होता है स्पोर्ट्स की तरफ। और हमारे दौर में भी ज्यादातर यही स्टूडेंट, हम खुद स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं। लेकिन अभी जो ये चीजें सामने आ रही है ये तकलीफदेह है, और इस पे गवर्नमेंट जो है पूरा एक्शन ले रही है, क्योंकि ये हायर एजुकेशन के साथ है, और इस पे किसी सूरत में इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती कि हमारे तालीमी इदारों में कोई नशा और चीज आए और उसमें लोग स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हो। ये मेरे ख्याल से जो वालिदैन हैं उनके लिए भी परेशानी की बात है, और इंशाल्लाह ताला। लेकिन शौकत यूसुफ साहब, खुद सूबाई पुलिस इस हवाले से क्या कर रही है? एंटी नार्कोटिक फोर्स के हवाले से भी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं इस बात को, अफगानिस्तान से बनने वाले तैयार होने वाले नशे की एक बड़ी तादाद पाकिस्तान के रास्तों से गुजरती है और पाकिस्तान में इस्तेमाल भी हो रही है और बाहर भी जा रही है। देखिए, हॉस्टल के अंदर जो होता है ना, जो यूनिवर्सिटी की अपनी चार दीवारी होती है, उसके अंदर कोई इस तरह की बाहर की कोई फोर्स नहीं आती है, ना वहाँ पे कोई कार्रवाई कर सकती है। वहाँ अपनी पुलिस होती है, जो हॉस्टल के अंदर जो चौकी होती है पुलिस की, वो लोग इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं। और अभी चूंकि इस पे ये चीजें सामने आ रही हैं, तो इस पे बिल्कुल एक्शन लिया जा रहा है। और जो हमारा हायर एजुकेशन के मिनिस्टर हैं मुश्ताक अली साहब, उनके नोटिस में भी ये बात आई है, तो मेरे ख्याल से इस पे काफी हो रहा है। वो हो सकता है कि कुछ दिनों में इसके लिए कोई कानून साजी भी हम सोच रहे हैं कि यूनिवर्सिटियों के अंदर, हॉस्टलों के अंदर इस तरह की नशावर चीजें लाना और उसका इस्तेमाल करना, उस पर सख्त पाबंदी हो। और जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका शौकत यूसुफ सईद हमारे साथ मौजूद थे, PTI के रहनुमा भी और सूबाई वजीर भी। इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे माहिर नफ्सियात डॉक्टर अंबर साहिबा हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर अंबर साहिबा, आप क्या कहेंगे तलबा और तालिबात में इस तरह के नशों का बढ़ता हुआ रुझान, फिर ये आइस नामी नया नशा जो अब पंजे गाड़ रहा है, और ज़्यादातर तलबा का ये कहना है कि वो अपनी कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, पढ़ाई में मददगार साबित होती है, ये नशा जागने में उनको मदद देता है, इसलिए इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। इसमें ऐसा है कि बहुत से स्टूडेंट्स आइस का इस्तेमाल शुरू कर चुके हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो समझते हैं शुरू में कि शायद ऐसी गोली है जिसको हम खाएंगे, रात को हम पढ़ सकेंगे और हमारी पढ़ाई में ग्रेड्स इंप्रूव हो जाएंगे और हमारा जो कैरियर है वो अच्छा जाएगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब वो इसका शिकार हो जाते हैं, इसकी आदत हो जाती है, फिर उनको अंदाज़ा होता है कि ये एक नशा है, और वो जब इनको तकलीफ़ देना शुरू करता है तो ये एक बीमारी की सूरत में सामने आता है। इसके असरात यही हैं, जिस तरह आप लोगों ने पहले बताया कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको नींद नहीं आती, खाने की ज़रूरत महसूस नहीं होती, उनमें जो ताकत है वो बढ़ जाती है। लेकिन साथ ही साथ इसके नुकसानात इंसान के बिहेवियर पे मेंटली और फिज़िकली ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं, जिसमें उसको नींद ना आने की वजह से और खाना ना खाने की वजह से उसका वज़न इंतहाई कम होना शुरू हो जाता है। दूसरा ये कि वो शक करने लग जाता है, पैरानोया इसके साथ बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है, और क्राइम्स और ये सब चीज़ें बढ़ने लग जाती हैं। इसी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं वो नेगेटिव चीज़ों की तरफ भी जा रहे हैं। साथ में इसी जो आइस ड्रग है, इसकी वजह से जब उनको क्रेविंग्स आती हैं और वो ये ड्रग नहीं ले सकते, क्योंकि ये एक महंगा नशा है, इसको लेने के लिए उनको काफ़ी ज़्यादा तादाद में पैसों की ज़रूरत होती है, तो वो किसी भी जो क्राइम है, किसी भी गलत काम की तरफ जा सकते हैं, और इसकी क्रेविंग की शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि वो किसी हद तक भी जा सकते हैं इसके साथ। और साथ ही साथ जब इसका नशा उतरता है 2 से 3 दिन के बाद, जो बच्चा है वो अपने आप को बहुत ही थका हुआ महसूस करता है और उसके अंदर ताकत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, जो उसको दोबारा ये नशा लेने पर मजबूर करती है। बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर अंबर साहब हमारे साथ मौजूद थी, माहिर नफ्सियात। एक और अहम खबर से आपको आगाह करें, ब्लाइंड T20 कप में मैच में पाकिस्तान की टीम ने भारत को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम ने भारत को 7 विकेटों से शिकस्त देती है। भारत में होने वाले इस ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम भी शिरकत के लिए गई थी और उसने भारत की टीम को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी है।
ब्लाइंड वर्ल्ड T20 कप में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दे दी है। ब्लाइंड क्रिकेट टीम वर्ल्ड T20 का टाइटल जो कि पाकिस्तान ने अपने नाम किया है और इसमें शिकस्त दी है रिवायती हरीफ भारत को 7 विकेटों से। ब्लाइंड क्रिकेट टीम के इंडिया जाने पर भी काफ़ी बात की गई थी, क्योंकि एक नाखुशगवार वाक़या जो पेश आया था उसके बाद काफ़ी सवालात थे कि शायद पाकिस्तान टीम को इंडिया ना जाने दिया जाए, लेकिन ये टीम वहाँ पर ना सिर्फ गई बल्कि ये टाइटल भी अपने नाम किया और भारत ही को 7 विकेटों से शिकस्त दी है। पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने इस कप में भारत को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। नई दिल्ली से आपको खबर दे रहे हैं, जहां पर पाकिस्तान ने 205 रन का यह हदफ 16वें ओवर में हासिल कर लिया और 7 विकेटों से भारत को शिकस्त दी। बुलेटिन में एक और अहम खबर शामिल करेंगे। लाहौर में महकमा एक्साइज ने मोबाइल ऐप्स, टैक्सी सर्विस, करीम और उबर में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों का रिकॉर्ड मांग लिया। राना सनाउल्लाह का कहना है कि टैक्सी सर्विस को रेगुलेट करने के लिए 15 दिन का वक्त दे दिया गया है। उधर सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट का कहना है कि टैक्सी सर्विस बंद करने का कोई इरादा नहीं, अलबत्ता इन पर कवानीन लागू करने हैं। सस्ती और आरामदेह सर्विस उबर, करीम पर हुकूमत का कानूनी शिकंजा। लाहौर में महकमा एक्साइज ने करीम और उबर में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों का रिकॉर्ड मांग दिया। महकमा ट्रांसपोर्ट को खत भी तहरीर कर दिया। वजीर कानून राना सनाउल्लाह का कहना है कि मोबाइल ऐप्स टैक्सी के खिलाफ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने खुद कार्रवाई की। मोबाइल ऐप टैक्सी सर्विस को रेगुलेट करने के लिए 15 दिन का वक्त दे दिया है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और मुतलका हुकाम की जो कार्रवाई थी वो उन्हीं के लेवल पे कहीं हो रही थी और उसी के नतीजे में कोई रिस्पांस उनकी तरफ से बेहतर नहीं आया, तो उन्होंने एक हार्श एक्शन का जो है वो फैसला किया। उधर सिंध असेंबली में प्राइवेट कैब सर्विस का मामला पहुंच गया। MQM के रुकन जमाल अहमद ने तवज्जो दिलाओ नोटिस जमा करा दिया। उनका कहना है कराची में पहले ही ट्रांसपोर्ट का बुरा हाल है, करीम और उबर अच्छी ट्रांसपोर्ट फराहम कर रहे हैं, उन्हें बंद न किया जाए। इस उबर और करीम के बारे में 5-6 महीने पहले से चल रहा है। हुकूमत को इसके बारे में इल्म नहीं था। मैं समझता हूँ अच्छी स्कीम है और रूल रेगुलेशन के तहत चलनी चाहिए। सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट नासिर हुसैन शाह का कहना था कि मोबाइल ऐप टैक्सी सर्विस को बंद करने का कोई इरादा नहीं, अलबत्ता उन पर कवायद लागू होंगे। हमने इसी वजह से जो नोटिस वगैरह दिए हैं करीम और जो उबर वालों को, उबर के साथ तो हमारा MOU हुआ है जिस पे उन्होंने कुछ अमल भी किया है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर उस पर अमल हो। पाकिस्तान में मल्टीनेशनल कंपनीज के खिलाफ ये इक़दामात बैरूनी सरमायाकारी पर कितने असरअंदाज होंगे, ये वक्त ही बता सकता है। टैक्स दोगे तो टैक्सी चला सकोगे। लाहौर में चलने वाली सस्ती सवारी भी हुकूमत की नज़र से नहीं बच सकी। टैक्स लगाने के बाद एंड्रॉयड ऐप के जरिए मिलने वाली गाड़ियां अब आवाम की जेब पर भारी पड़ेंगी। एक तरफ तो सस्ती लग्जरी कैब और दूसरी जानिब महंगी और खस्ता हाल पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तकाबली जायजा पेश कर रहे हैं कादिर ख्वाजा अपनी इस रिपोर्ट में। एक तरफ तो एक बटन दबाने पर शानदार गाड़ी आपके गेट पर, कम पैसों में किसी भी वक्त महफूज सफर भी यकीनी होता है। जहाजों में सफर करने वाले सियासतदानों को आवाम की सस्ती सहूलत एक आंख न भाई और टैक्स के चक्कर में घेरा तंग किया जा रहा है, तो दूसरी जानिब महकमा ट्रांसपोर्ट से रजिस्टर्ड शुदा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ये हाल है कि शहरी इनकी सर्विस से तंग आए हुए हैं। सारी सड़कें टूटी फूटी हैं, बड़ा मुश्किल है, बड़ी मुश्किल से लोग सफर करते हैं, कोई हाल नहीं सफर करने का, ऊपर से हर चीज पे पाबंदी आयद की जा रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्ट के मुताबिक गाड़ी की फिटनेस बेहतर होनी चाहिए, लेकिन झूलते रिक्शे, खचाखच भरी गाड़ियां हुकूमत की नजरों से ओझल हैं और आवाम को मिलने वाली सस्ती और मेयारी सर्विस पर पहरे बैठा दिए गए हैं। अफसोसनाक खबर है लाहौर से, जहां नवाकोट के इलाके में शॉर्ट सर्किट के बायस एक घर में आग भड़क उठी। आग ने देखते ही देखते पूरे घर को अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू टीम ताखीर से पहुंचने की वजह से 2 साला बच्चा झुलस कर जाँ बहक हो गया। आग वाक़े पर मतूफी बच्चे के वालिदैन और मोहल्लेदारों ने रेस्क्यू 1122 को देर से पहुंचने पर कोसते रहे। तकरीबन 1.25 घंटे लेट आए, हालांकि ये यतीम खाना है और ये सऊदी वाले विद इन 2 मिनट्स का डिस्टेंस है। सारे मोहल्ले वालों ने बड़ा तावन किया है और इनकी मेहरबानी से ही घर बच गया, वरना मेरा घर तो सारा उजड़ गया है। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि मोहल्लेदारों ने अपनी मदद आप के तहत आग पर काबू पाने की कोशिश की। हम कोशिश करते हैं, हम कहते हैं कि यहाँ पे शहबाज शरीफ आए और आकर देखे ये गाड़ियाँ क्यों लेट आई हैं। जैसे शॉर्ट सर्किट के बायस लगने वाला ये वाकया पहला नहीं, ऐसे ही रेस्क्यू टीमों की ताखीर भी दरीना मसला है।
और कराची के इलाके सरजानी टाउन से मिलने वाली लड़की की लाश की शनाख्त हो गई। पुलिस के मुताबिक मकतूला 17 साल सबा दुख्तर मुमताज खाजा अजमेर नगरी कच्ची आबादी की रहने वाली थी। ब्यूटिशियन के पेशे से वाबस्ता नॉर्थ कराची में ही ब्यूटी पार्लर पर काम करती थी। मजीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ रजब अली से। रजब अली, इस हवाले से मजीद क्या मालूम हो पाया है? जी बिल्कुल, सरजानी टाउन से लाश मिली थी सेक्टर 4D में ज़ेर तामीर मकान से, जिसे गला घोट कर कत्ल किया गया दुपट्टे की मदद से। और लाश के करीब से जो उसका पर्स मिला था, पर्स में मोबाइल फोन भी था। मोबाइल फोन के जरिए पुलिस ने गुरसा को तलाश कर लिया है। मकतूला की शनाख्त सबा मुमताज के नाम से हुई है, जो कि ख्वाजा अजमेर नगरी नॉर्थ कराची सेक्टर 4 की रहने वाली है और गुज़िश्ता रोज यानी कल दोपहर से जो है ये लापता थी। ब्यूटिशियन का ये काम करती है नॉर्थ कराची में ही, पावर हाउस चौरंगी के करीब। पुलिस का कहना है कि बहुत जल्द मुल्जिमान को पुलिस कानून की गिरफ्त में ले लेगी। जी शुक्रिया रजब, आपने इस खबर की तफसीलात से आगाह किया। आप हमारे साथ ही रहिएगा। उधर कराची के इलाके लांडी में पुलिस ने कार्रवाई की है। कचरा कुंडी से 100 से जायद गोलियां बरामद की। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। कराची में पुलिस ने लांडी के इलाके में कार्रवाई करके 100 से जायद गोलियां बरामद की। इसी बारे में रजब अली हमारे साथ मौजूद है। रजब, क्या तफसीलात हैं पुलिस की कार्रवाई कचरा कुंडी के हवाले से, और 100 से जायद गोलियां बरामद की हैं? जी बिल्कुल, ये SMG की गोलियां जिनकी तादाद 105 से जायद है। बताया जा रहा है कि लांडी नंबर 3 में मोनो कॉलेज के करीब जो है वो जो मौजूद कचरा कुंडी है, कचरा कुंडी में आग लगी थी, जिसके बाद वहां मौजूद गोलियां धमाकों के साथ फटने लगी। धमाकों की इत्तला पे पुलिस मौके पे पहुंची थी। ताम जब आग बुझा दी गई तो वहां से 105 गोलियां मिली, जिनमें से ज्यादा कुछ गोलियां जो है वो चल चुकी है, बाकी गोलियां जिंदा हालत में पुलिस ने बरामद करके नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ इसका मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका रजब अली। अहम खबर दें आपको, फिक्सिट का आइडिया खादिम आला को भा गया। कराची में आलमगीर के फिक्सिट के नाम से हुकूमत मुखालिफ मुहिम शुरू हुई थी, जिसके बाद वजीर आला पंजाब ने खुद से ऐसी वेबसाइट बनाने का फैसला किया जिससे अवामी मसाइल उन तक पहुंच सकें। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने फिक्सिट के नाम से नई ऐप लॉन्च करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। फिक्सिट का आइडिया खादिम आला को भा गया। अब पंजाब के बल्दियाती नुमाइंदे भी जदीद टेक्नोलॉजी से मुस्तफीद होंगे। यूनियन काउंसिल में मसला हो सीवरेज का या सफाई का, या कोई भी मसला हल होगा फिक्सिट के जरिए। पंजाब हुकूमत ने अवामी मसाइल हल कराने के लिए फिक्सिट के नाम से नई मोबाइल एप्लीकेशन मुतारिफ कराने की तैयारियां मुकम्मल कर ली। वेबसाइट से इब्तदाई तौर पर लाहौर के शहरी मुस्तफीद होंगे। बाद इसका दायरा कार सूबे भर में फैला दिया जाएगा। फिक्सिट ऐप के जरिए अवामी नुमाइंदे मसाइल की तस्वीर बनाकर मरकजी कंट्रोल रूम में अरसाल करेंगे, जहाँ पर मुतल्लिका इदारों को मसाइल हल करने के लिए हिदायत जारी की जाएंगी। PITB के सरबराह डॉक्टर उमर सैफ ने फिक्सिट की अहमियत के हवाले से लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद को भी ब्रीफिंग दी, जिस पर मेयर लाहौर ने फिक्सिट को मसाइल के हल के लिए इनकलाबी इक़दाम करार दिया है। पंजाब के सरकारी अस्पतालों और एम्बुलेंसेज का हाल बेहतर होने के बजाय मजीद खराब होने लगा है। कई अस्पतालों में मरीजों के लिए बिस्तर कम है तो कहीं अमला गायब। अब एम्बुलेंसेज ने भी साथ छोड़ दिया है, धक्के के बगैर स्टार्ट होने से इनकार कर दिया। ये देख रहे हैं आप मनाजिर गुजरावाला में, जहां पर DHQ अस्पताल की एम्बुलेंस है जिसको धक्के लगाकर स्टार्ट किया गया और मरीजों को ले जाने में मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। अहम खबर दें आपको, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने शादी हॉलों की रात 10 बजे बंदिश के फैसले में कुछ अरसे के लिए नरमी करते हुए इस पर अमल दरामद मौखर कर दिया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने शादी हॉलों की रात 10 बजे बंदिश के लिए हुकूमती कमेटी कायम कर दी है। कमेटी शादी हॉल मालिकान से बातचीत करेगी। बात करेंगे अयान अली की, जिनका नाम ECL से निकालने के लिए वजारत दाखिला से रुजू कर लिया गया। हुकाम का कहना है कि मकतूल कस्टम इंस्पेक्टर की बेवा की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक नाम ECL से खारिज नहीं हो सकता। डॉलर गर्ल ने उड़ान का बना लिया प्लान, लेकिन मुश्किल न हुई आसान। शायद बाकी है अभी इम्तहान। डॉलर्स की दलदल में धंसी अयान अली आज़ाद फजलाओं में उड़ने को बेताब। वजारत दाखिला को ECL से नाम निकालने की अर्जी दे डाली। दाखिली सलामती के जिम्मेदारान ने मॉडल गर्ल की दरखास्त पर सर जोड़ दिए। अर्जी लेकर आने वाले वकील को टकासा जवाब भी दे दिया। हुक्काम का मौक़िफ़ है कि मकतूल कस्टम्स इंस्पेक्टर की बेवा की अपील पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तो बात बनेगी। करेंसी स्मगलिंग और कस्टम्स इंस्पेक्टर के कत्ल केस के घन चक्कर में फंसी अयान अली घूम फिर कर एक बार फिर वहीं आ खड़ी हुई जहां से सफर का आगाज किया था। दुबई में तो आम और स्पेन में कयाम का मंसूबा शायद ख्वाब ही रहे।
खबरों का सिलसिला भी जारी रहेगा, वक्त हुआ एक ब्रेक का। न्यूज़ के साथ रहिए। अहम खबर देंगे आपको। कराची में फायर ब्रिगेड के मुलाजमीन ने एहतजाज किया है। मुलाजमीन ने हेड ऑफिस में अपने बच्चों के हमरा एहतजाज किया। इस वक्त भी एहतजाज उनका जारी है। मुलाजमीन का मौक़िफ़ है कि मुलाजमीन को 5 माह से ओवर टाइम नहीं दिया गया। मुलाजमीन ने हेड ऑफिस के बाहर गाड़ियां भी खड़ी कर दी हैं और मुलाजमीन ने एहतजाजन अपनी वर्दियां उतार दी हैं। नुमाइंदा न्यूज़ कामरान सुहेल हमें बताएंगे माजरा क्या है। जी कामरान। देखिए, बिल्कुल कराची में आज फायर ब्रिगेड के मुलाजमीन जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं और इनकी डिमांड यही है, इनका मुतालबा यही है कि 5 माह से इनको वाजिबात अदा नहीं किए गए, इनके जो अलाउंसेस है वो नहीं दिए जा रहे, इसके अलावा ओवर टाइम जो है वो नहीं दिया जा रहा। ये 24-24 घंटे नौकरी करते हैं, काम करते हैं, आग बुझाते हैं, अपनी जान जोखों में डालते हैं, लेकिन सरकार की जानिब से उनको किसी किस्म का कोई अलाउंस नहीं दिया जा रहा। वो मुलाजमीन हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एहतजाज कर रहे हैं, उनसे मालूम करेंगे। ये बताइएगा कि ये एहतजाज आपका कब तक जारी रहेगा और अलाउंसेस आपको कब से नहीं मिल रहे? देखिए, पिछले 7 सालों से महकमा फायर ब्रिगेड के अमले के साथ ये लोग माशी कत्लेआम कर रहे हैं और ये हमारे अभी तकरीबन 5 माह का हमारा जो अलाउंसेस हैं ये इन्होंने रोके हुए हैं। अच्छा, इनसे जब मालूम किया जाता है, कहते हैं कि पीछे से ग्रांट्स इन हुकूमत नहीं दे रही, वो कहते हैं लोकल गवर्नमेंट का मैटर है और इस तरीके से ये लॉलीपॉप दे रहे हैं। लिहाजा आप देखो कि स्कूलों की डबल फीसें, बच्चे स्कूल जाते हैं तो वहाँ से टीचर्स बोलते हैं कि आप फीस पेड करें, बैग रोक लेते हैं बच्चों के और इस तरीके से बच्चों को परेशान करते हैं। लिहाजा तमाम फायर ब्रिगेड के जो हमारे मुलाजमीन हैं उन्होंने एक राय अमल तय किया कि आज से ये एहतजाज का सिलसिला जारी रखा और आज आपके सामने एहतजाज नोट कराया। लिहाजा हमारा एहतजाज यही है कि मज़ीद आगे हम 1 हफ्ते का टाइम देते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब और वजीर बल्दियात चेयरमैन 5 माह से ओवर टाइम नहीं दिया गया। मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। कराची से आपको खबर दें, एहतसाब अदालत ने डॉक्टर आसिम के खिलाफ 462 अरब रुपए करप्शन केस में नैब प्रोसिक्यूटर डॉक्टर आसिम और गवाह अकरम को तलब कर लिया। अदालत ने मुल्जिमान के वकला को दस्तावेजात की नकूल देने का भी हुक्म दिया है। केस की अगली समाअत अब 11 फरवरी को होगी। जुनैद शाह की रिपोर्ट। एहतसाब अदालत में डॉक्टर आसिम के खिलाफ 462 अरब रुपए के मुकदमे की समाअत की गई। समाअत के दौरान वकील डॉक्टर आसिम ने मौक़िफ़ दिया कि मेडिकल बोर्ड ने अमेरिका या जापान से डॉक्टर आसिम की सर्जरी की तजवीज़ दी। अदालत ने मुल्जिम के वकील की दरख्वास्त पर नैब प्रोसिक्यूटर डॉक्टर आसिम हुसैन और गवाह को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। डॉक्टर आसिम हुसैन को व्हील चेयर पर अदालत में पेश किया गया। डॉक्टर आसिम हुसैन की पेशी के बाद पीपल्स पार्टी के जयालों ने शदीद नारेबाजी की। जयालों की जानिब से फूलों की पत्तियां निछावर की गयी। डॉक्टर आसिम के वकील ने कहा कि गवाह की दस्तावेजात पहले नहीं मिली। अदालत ने मुल्जिमान के वकला को दस्तावेजात की नकूल देने का हुक्म दे दिया। जुनैद शाह, न्यूज़, कराची। सिंध के चाको चौबंद वजीर आला अपनी काबीना के हमरा चिड़ियाघर पहुंचे तो मेयर कराची ने एक सांप पकड़ा और मुराद अली शाह को थमाने की कोशिश की। वजीर आला सिंध ने हरगिज बहादुरी न दिखाई, मुस्कुराकर 2 कदम पीछे हट गए। तलबा की पिकनिक, वजीर आला के प्रोटोकॉल की नजर। वजीर आला की आमद पर कराची के चिड़ियाघर की इंतजामिया का शानदार प्रोटोकॉल। सारे दरवाजे बंद कर दिए। पिकनिक के लिए दूर दराज से आए तलबा घंटों सड़कों पर पार होते रहे। वजीरों और मुशीरों के हमरा आने वाले वजीर आला ने जानवरों की देखभाल के इंतजामात का जायजा लिया। इंतजामिया को एक खुशखबरी भी सुना दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने लोहा गर्म देखा तो फौरन सफारी पार्क की तोसी का मंसूबा पेश कर दिया। वहाँ मौजूद कराची के मेयर को शरारत सूझ गई। वसीम अख्तर ने पिंजरे से एक सांप उठाया और वजीर आला को गले में डालने के लिए थमा दिया। वजीर आला सिंध फौरन भाग गए। हरगिज बहादुरी न दिखाई, मुस्कुराते हुए 2-4 कदम पीछे हट गए। कराची के मेयर वसीम अख्तर इससे पहले भी इख्तियारात न मिलने के खिलाफ गले में सांप डालकर सूबाई हुकूमत के खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा चुके हैं। ये शरारत भी शायद उन्होंने कोई वादा याद दिलाने के लिए की। खेलों में सबसे पहले बात क्रिकेट के। क्रिकेट से रिटायरमेंट के सवाल पर टेस्ट टीम के कप्तान मिसबाह उल हक बिलबिला उठे। कहा, कौम की सोच में तसलसल लाने की जरूरत है।
टीम में बेहतरी अपने आप आ जाएगी। कप्तानों के चेहरे बदलने से कुछ नहीं होगा, बदलना है तो सोच और सिस्टम की खराबियों को बदलने। मिसबाह ने टीम के नए कप्तान से मुताल्लिक फैसला पीसीबी पर डाल दिया। जिसको बोर्ड समझता है। फैसलाबाद में मीडिया से बात करते हुए टेस्ट कप्तान मिसबाह उल हक ने कहा कि वनडे क्रिकेट छोड़ने से कबल भी लोग जाने की बातें करते थे और अब अवाम कह रहे हैं खुद रिटायर्ड क्यों नहीं हो जाते, क्योंकि टीम के नए कप्तान का फैसला पीसीबी ही करेगा, क्योंकि मैं तो डिलीवर ही नहीं कर सका तो मेरे मशवरे से क्या बनेगा। जिस तरह इतने सारे लोग जो है मेरे ख्याल में मशवरे दे रहे हैं क्रिकेट बोर्ड को, जो कि मेरे से ज़्यादा अक्लमंद भी हैं, एक्सपीरियंस भी हैं, तो उनके मशवरे बिल्कुल सुनने चाहिए। और मैं अगर डिलीवर नहीं कर सका तो फिर मेरे मशवरे से क्या बनता है। सरफराज अहमद की कप्तानी के हवाले से पूछे गए सवाल पर मिसबाह ने दो टोक कहा कि वो किसी का नाम नहीं लेंगे। मिसबाह उल हक ने कहा कि जीत के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट को बेहतर करना होगा, शिकस्त पर ताने दिए जाएंगे तो फिर कोई कप्तान कारकर्दगी नहीं दिखा सकता। टीम पर प्रेशर कुछ कम होगा तो कारकर्दगी में बेहतरी आएगी। टेस्ट कप्तान का कहना था कि मुल्क से बाहर हर टीम को मुश्किलात होती हैं, भारत अपने मुल्क में ही जीत कर नंबर 1 बना है। पाकिस्तान सुपर लीग की चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड अहम खिलाड़ी से महरूम हो गई। एंटी डोपिंग कवानीन की खिलाफ वर्जी पर ऑलराउंडर आंद्रे रसल पर 1 साल की पाबंदी आयद हो गई है। एंटी डोपिंग कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर वेस्ट इंडीज़ के ऑलराउंडर आंद्रे रसल पर 1 साल की पाबंदी आयद कर दी गई है। रसल ने डोप टेस्ट के मामले पर मुकामी डोपिंग एजेंसीज को अपनी दस्तियाबी से आगाह नहीं किया है। क्रिकेटर की हरकत वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की गाइडलाइंस के खिलाफ थी। रसल ने 1 जनवरी, 1 जुलाई, 25 जुलाई 2015 को डोप टेस्ट के लिए राब्ता नहीं किया। 28 साल आंद्रे रसल की पाबंदी का इतलाक 31 जनवरी से ही होगा। आलमी डोपिंग कवानीन के तहत अगर कोई खिलाड़ी 12 माह के अरसे में 3 मरतबा बुलाने पर भी टेस्ट के लिए हाजिर ना हो तो उसे डोप टेस्ट में नाकाम तस्वुर किया जाता है। और पाकिस्तान एयरलाइंस की खातून पायलट की सेल्फीज ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। लाजवाब सर्विस फराहम करने वालों का लाजवाब काम। पीआईए की पायलट हुमा लियाकत की फर्स्ट ऑफिसर हैं, जिनकी सेल्फीज ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है। हुमा लियाकत ने ये तस्वीरें कॉकपिट की विंडो से बाहर झांकते हुए बनाई, जो सोशल मीडिया की जीनत बनी। बेशुमार लाइक्स के अलावा दिलचस्प तबसरे भी सामने आए। एक साहब ने तो कहा कि खातून पायलट कहीं सेल्फीज लेते हुए तैयारा ही ना ठोक दें। बात करेंगे कुछ मकबूजा कश्मीर की। मकबूजा जम्मू कश्मीर की कठपुतली असेंबली में कुर्सियां और मुक्के चल गए। ऑपोजिशन और हुकूमती अरकान आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। महबूबा मुफ्ती के रिमार्क्स पर ऐवान में हंगामा और शोर शराबा हो गया। अरकान के दरमियान धींगा मस्ती शुरू हो गई। बाज अरकान असेंबली जख्मी भी हुए, कागज उछाले, हत्ता के माइक उठाकर मारने की भी कोशिश की। मकबूजा जम्मू कश्मीर की कठपुतली असेंबली इस वक्त मछली मंडी का मंजर पेश कर रही थी जब ये वाक़या पेश आया। महबूबा मुफ्ती के रिमार्क्स के ऊपर अरकान में शोर शराबा हुआ, धींगा मस्ती भी हुई और एक दूसरे के ऊपर घूसे और कुर्सियों का भी इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से बेशतर अरकान जख्मी भी हो गए। पेट्रोल 2 रुपये 25 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। डीजल और हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 2 रुपये 26 पैसे इजाफा हो गया, जबकि लाइट डीजल और मट्टी के तेल की कीमत बरकरार रखी गई है। महंगाई में पिसे अवाम को हुकूमत की जानिब से 15 दिन बाद फिर तोहफा, कीमतों में इजाफे पर इत्तलाक शुरू हो गया। वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं कीमतों में रद्दोबदल 15 रोज के लिए है। हुकूमत ने गरीब अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल कीमतों में 2 रुपए 26 पैसे फी लीटर तक इजाफा। कीमतों में इजाफे का ऐलान वजीर खजाना इसहाक डार की जानिब से किया गया, जिनके मुताबिक पेट्रोल 2 रुपए 25 पैसे फी लीटर महंगा किया गया। डीजल और हाई स्पीड डीजल की कीमत भी 2 रुपए 26 पैसे बढ़ा दी गई, जबकि लाइट डीजल और मट्टी के तेल की कीमत बरकरार रखी गई है। इसहाक डार का कहना है कि पेट्रोलियम कीमतों पर हुकूमत 4 अरब रुपए की सब्सिडी देगी। कीमतों में रद्दोबदल 15 रोज के लिए की गई है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा नामंजूर। पाकिस्तानियों ने फैसला अवाम दुश्मनी करार दे दिया। तुम चल भी नहीं सकते, ये मेरे हाथ पैर हैं, लेकिन ये हज़ारों रुपए का पेट्रोल डालते हैं, उसके ऊपर दिन ब दिन ये पेट्रोल महंगा होता जाता है। अब ये है कि हम लोग 2 की बजाय जो है ना 1 रोटी खा करके गुजारा करते हैं एक टाइम पर, और ये जो है ना पेट्रोल डालते हैं गाड़ी में। बस भाई हम लोग गरीब बंदे हैं, सुबह से शाम तक रक्शे चलाते हैं, घर का सारा खर्चा इसी रक्शे के ऊपर है। अभी पेट्रोल का दारो मदार है, पेट्रोल ऊपर नीचे होता है, जब सस्ता होता है तो 1 रुपये सस्ता होता है, महंगा की जब महंगाई होता है तो 4 रुपये 5 रुपये जो महंगा होता है,
जो हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल होते हैं। पेट्रोल महंगा हो गया यार, गरीब आदमी की पहुंच से दूर है। जब सस्ता करते हैं 1 रुपया करते हैं और महंगा करते हैं तो 15-15, 16-16 रुपये कर देते हैं। एकदम सस्ता करते हैं तो 1 रुपया करते हैं या 40 पैसे का, एकदम ही चढ़ाते हैं 10 रुपये, 6 रुपये, 7 रुपये। अभी टैक्सी ड्राइवर है, हमारा गुजारा तो इसी टैक्सी पर है। इसी वजह से हम परेशान हैं यार। तेल सस्ता हो जाए तो अच्छा है गरीब के लिए, हमारे लिए ये। जी, जैसा कि हर महीने ये लोग पेट्रोल कभी सस्ता करते कभी महंगा करते, इससे खुराक के चीज़ों पर भी असर पड़ता है। आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता हो रहा है और हमारे इधर महंगा हो रहा है। हुकूमत को ख्याल करना। खाई जा रहे हैं, मुल्क को खाई जा रहे हैं, पता नहीं इनका पेट कब भरेगा। इन लोगों को अवाम पे रहम नहीं आता। हुकूमत ने पहले भी प्राइसेस बढ़ाई हैं, हुकूमत चाहती है कि अवाम जो है ऐसी। और यहाँ आपको क्रिकेट के हवाले से अहम खबर देंगे। खिलाड़ियों की खराब परफॉर्मेंस ने पीसीबी को बड़े फैसले लेने पर मजबूर कर दिया। चेयरमैन पीसीबी शहरियार खान ने खिलाड़ियों की गोलमेज कॉन्फ्रेंस बुला ली है। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान नेशनल और जूनियर क्रिकेट टीम की बेहतरी के लिए बड़े फैसले किए जाएंगे। नुमाइंदा यूनुस तलहा सईद हमें बताएंगे कि अभी मजीद क्या इस हवाले से डिटेल्स आ रही हैं। तलहा, हमें अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, चेयरमैन पीसीबी शहरियार खान ने टीम की बेहतरी के लिए खिलाड़ियों की खराब परफॉर्मेंस को देखते हुए गोलमेज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला किया है। 6 और 7 मार्च को जो है वो लाहौर के अंदर ये गोलमेज कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें नए और पुराने खिलाड़ियों समेत जो है वो चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक और उसके बाद जो डायरेक्टर एकेडमीज हैं एमसीए के मुदस्सिर नजर, मुश्ताक अहमद हेड कोच जो है वो भी शिरकत करेंगे। और उसके साथ साथ जो है वो खिलाड़ियों के भी काफी जो सीनियर खिलाड़ी जो रह चुके हैं पाकिस्तान के, जैसे कि इमरान खान या फिर उसके बाद जो टीम के हमारे टेस्ट कैप्टन मिसबाउल हक, यूनुस खान, वकार यूनुस, वसीम अकरम, इन सबको भी जो है वो इस गोलमेज कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो मदऊ किया जाएगा और बात की जाएगी कि किस तरह से जो है वो टीम की परफॉर्मेंस को जो है वो बेहतर बनाया जा सकता है। डोमेस्टिक। बहुत शुक्रिया तलहा सईद, आपने अपडेट किया। और यहाँ आपको ब्रेकिंग न्यूज देंगे। कराची में पैदा होने वाले 4 बच्चों में से 4 एक साथ पैदा होने वाले बच्चों में से आखिरी बच्चा भी इंतकाल कर गया। गुज़िश्ता रोज पैदाइश के वक्त डॉक्टर्स ने बच्चों का वजन कम बताया था। 3 बच्चे गुज़िश्ता शब ही इंतकाल कर गए थे। आज चौथे बच्चे का भी इंतकाल हो गया। इस बारे में मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे हामिदुर रहमान से। हामिद, क्या तफसीलात हैं? ये 4 बच्चे एक साथ पैदा हुए थे, चौथे बच्चे का भी इंतकाल हो गया। जी फरहान, कल बजरता लाइन की खातून ने 4 बच्चों को जिना अस्पताल फौरी तौर पर जो है NICH मुंतकिल कर दिया गया, तो जहाँ पर कम वजन होने की वजह से उन बच्चों की जान बचाने की कोशिश की गई। तमाम 3 बच्चे दम तोड़ गए थे और आज एक बच्चा जो ICU में दाखिल था वो भी दम तोड़ गया है। और इनकी 1 साल कबल शादी हुई थी और इनकी ये पहली बच्ची थी खातून की। तमाम बदकिस्मती से 4 बच्चे जो है दम तोड़ गए। जी बहुत शुक्रिया आपका हामिदुर रहमान हमें तफसीलात बताने के लिए। मारूफ अमरीकी कॉमेडियन एलन डिजेनरेस ने ट्रंप की सदारत के बाद के हालात का मवाजना एनिमेटेड फिल्म फाइंडिंग डोरी से कर दिया है। एलन का कहना है कि आबी मखलूक भी ज़रूरत के वक्त एक दूसरे की मदद करती हैं, तो इंसान क्यों नहीं। मारूफ अमरीकी कॉमेडियन एलन डिजेनरेस का अमरीकी सदर को पैगाम। अमरीकी कॉमेडियन ने अपने शो के दौरान ट्रंप और उनकी पॉलिसीज का मुआवजा एनिमेटेड फिल्म फाइंडिंग डोरी से किया। You won't believe it, but that wall has almost no effect in keeping them out. एलन का कहना था कि नीली मछली डोरी अपने घर वालों से बिछड़ जाती है, लेकिन समुंदर में मौजूद मुख्तलिफ रंग और नस्ल की मखलूकात उसका सहारा बनती हैं। My mom, my dad, I have a family. डोरी अपने दोस्तों के साथ अमेरिका पहुंचती है, जहां एक दीवार उनका रास्ता रोकती है, लेकिन वो उसे भी पार कर जाते हैं। शो के दौरान मौजूद शायकीन को भी एलन ने तंजन समझाया कि वो ट्रंप पॉलिसीज की मुखालिफत क्यों नहीं कर रहे। मुस्लिम ममालिक पर पाबंदी लगाने के 1 रोज बाद ही फाइंडिंग डोरी की स्क्रीनिंग व्हाइट हाउस में की गई थी। और सरगोदा में सुपीरियर कॉलेज के ज़ेर तमाम म्यूजिकल मेले का इनेकाद किया गया। मारूफ गुलकारा हुमैरा अरशद और गुलकार बिलाल सईद ने अपने फ़न का मुजाहरा किया, जिससे तालिबात खूब महसूस हुई और हल्ला गुल्ला किया। नुमाइंदा न्यूज़ मोहम्मद इमरान गुराया की रिपोर्ट। फैसलाबाद रोड पर वाक़ सुपीरियर गर्ल्स कॉलेज में रंगारंग म्यूजिकल मेले का इनेकाद। म्यूजिकल शो में सैकड़ों तालिबात की शिरकत। मारूफ गुलकारा हुमैरा अरशद और गुलकार बिलाल सईद ने रंग जमा दिया। हुमैरा अरशद और बिलाल सईद ने अपनी भरपूर परफॉर्मेंस से हाज़रीन के दिल मोह लिए और तालिबात को झूमने पर मजबूर कर दिया।
खूबसूरत धुनों पर तालिबात भंगड़े और धमाल डालती रहीं और उन्होंने गुलकारों को दिल खोल कर दाद दी। बहुत ही अच्छे, मतलब बहुत इंजॉय कर रहे हैं। इस पक्का कॉन्सर्ट बहुत ही ज्यादा औसम है, जबरदस्त था। सुपीरियर ने बहुत अच्छा फंक्शन अरेंज किया है, हमें एनर्जेटिक कर दिया है। सुपीरियर इज द बेस्ट। सुपीरियर कॉलेज के प्रिंसिपल हामिद यूनुस का कहना था कि ऐसी तफरी सरगर्मियों से तलबा की ज़हनी सलाहियतें मज़ीद उजागर होती हैं और वो पढ़ाई के मैदान में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकते हैं। इसके साथ ही खबरों का वक्त भी अपने इख्तिताम